कैसा है ये परफ्यूम, बात करते हैं इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है हर्पित। आज हम डियोर सवाज के नए फ्लैंकर ओ फोर्टे के बारे में बात करेंगे। खुशबू, परफॉर्मेंस और उसके दाम के हिसाब से इसको खरीदना एक सही ऑप्शन होगा कि नहीं। मेरे पास आपके लिए एक डी कैन खरीदने का भी ऑप्शन है और एक डिस्काउंट कूपन कोड भी है, तो आगे चल करके उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपने इसको इस्तेमाल किया है तो कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगता है। वैसे अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब इस काम को थोड़ा और लोगों तक पहुँचाएगा, ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिले। इसकी खुशबू के बारे में बात करते हैं। ये एक फ्रेश, एरोमेटिक, पाउडरी, स्पाइसी, वुडी, मस्की और लैवेंडर बेस्ड खुशबू वाला परफ्यूम है। इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट नोट्स मुझे महसूस होते हैं जब मैं इसको स्प्रे करता हूँ, तो शुरुआत में फ्रेशनेस है, लेकिन सिट्रसी फ्रेश नहीं है। वो लैवेंडर की जो एक फ्लोरल फ्रेशनेस होती है, उसमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि रेजिन, एम्बरी खुशबू मिली हुई है। अब ये कहते हैं कि इसमें एल्मी का इस्तेमाल है। ये एक सिंथेटिक रेजिन होता है। देखिए, एम्बर जो खुशबू है ये नेचुरल नहीं मिलता है, ये लैब में ही बनाया गया है। तो इसमें जो थोड़ा सा स्वीटनेस है और जो बल्जामिक खुशबू है वो इस नोट की वजह से है। उसमें थोड़े स्पाइसेस मिले हैं जो कि मुझे लगता है कि पेपर का इस्तेमाल है। और ऐसा भी है कि शुरुआत के आधे घंटे थोड़ा स्ट्रॉन्ग पेपर लगता है और लैवेंडर के साथ खुशबू मिली हुई है। और बेस में इन्होंने वुडी नोट का इस्तेमाल किया है और मस्की नोट इसमें बहुत ज़्यादा है। ऐसा लगता है कि ISO ई सुपर, लेकिन अच्छे क्वालिटी का ये एरोमा केमिकल है, उसका इस्तेमाल किया गया है। जो कभी भी जब मस्की खुशबू देनी होती है किसी परफ्यूम को, तो इस नोट का इस्तेमाल होता है। तो इसमें रेजिन और लैवेंडर का काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल किया गया है। अब बेस में ये कहते हैं वुडी नोट का इस्तेमाल है। मुझे लगता है जेनेरिक वुडी नोट का तो इस्तेमाल है, उसके साथ पचूली का भी इस्तेमाल है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अर्थी, हर्बल खुशबू भी महसूस होती है और थोड़ा सा ऐसा लगता है फूजर, बार्बर शॉप वाली महक महसूस होती है। बेस में इसमें टोंका बीन का भी इस्तेमाल है, क्योंकि एक नटीनेस है और थोड़ी स्वीटनेस महसूस होती है बेस में भी। और टॉप में ये कहते हैं स्पाइसेस का इस्तेमाल है, लेकिन किसी भी पर्टिकुलर स्पाइस को ये मेंशन नहीं करते हैं। मुझे ऐसा लगता है ब्लैक पेपर या पिंक पेपर का इस्तेमाल है। उसके साथ कार्डमम, थोड़ी सी इलायची की भी खुशबू मिली हुई महसूस होती है। तो शुरुआत में एक फ्रेशनेस है, लेकिन लैवेंडर वाली खुशबू है, उसमें थोड़ा सा ऐसा लगता है रेजिन, एम्बरी खुशबू है और स्वीटनेस भी महसूस होती है। और शुरुआत के आधे घंटे तक आपको पेपर की खुशबू महसूस होगी और भी लगता है ऑल स्पाइसेस टाइप खुशबू है, जिसमें थोड़ा सा कार्डमम का भी इस्तेमाल है। और आधे घंटे बाद ये अपने ड्राई डाउन में जाने लगता है, तो जो मस्की एलिमेंट है वो प्रोमिनेंट होने लगता है। लैवेंडर और स्ट्रॉन्ग होगा तो पाउडरी होने लगेगा। मुझे इसकी बड़ी क्लासी, सोफिस्टिकेटेड, क्लीन, एलिगेंट, मैस्कुलिन, मर्दाना खुशबू लगती है। अब देखिए, इसको बनाया है फ्रांसिस कर्टिजॉ ने। ये इस वक्त डियोर के क्रिएटिव हेड हैं। लेकिन अगर हम बात करें डियोर सवाज जो ओरिजिनल है या फिर पार्फूम, मौदे पार्फूम, इवन जो एलेक्सर आता है, इनके जो क्रिएटर हैं वो है फ्रैंकोई डेमाचे। दोनों ही मास्टर परफ्यूमर हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ सवाल खड़े होते हैं। पहली बात कि ये जो ओ फोर्टे है नया वाला, इसको सवाज नाम से क्यों रिलीज़ किया गया? क्योंकि खुशबू अलग है, बहुत अलग है, इस लाइन के हिसाब से नहीं है। अगर आपने कभी किसी भी डियोर सवाज को इस्तेमाल किया है तो आप समझ सकते हैं कि DNA सिमिलर होता है, लैवेंडर का इस्तेमाल तो होता है, लेकिन एक मास प्लीजिंग ब्लू कैटेगरी का परफ्यूम है। हाँ, मैं ये कहूँगा कि सबसे अगर एलिवेट किया है तो जो एलेक्सर आता है, ये एक स्पाइसी, वुडी और इंटेंस खुशबू वाला परफ्यूम है। लेकिन यहाँ पे अगर ओ फोर्टे की बात करें तो ये पूरी तरीके से अलग DNA है। ये पाउडरी, मस्की, लैवेंडर और जिस तरीके से इसमें रेजिन का इस्तेमाल है, सॉफ्ट खुशबू लगती है। क्लासी तो है, मैस्कुलिन भी है, लेकिन जो स्पाइसेस भी हैं वो डियोर सवाज जैसे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि इसको सवाज नाम से क्यों रिलीज़ किया डियोर ने। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी लगती है कि एक परेशानी जो थी भी नहीं, उसको पता नहीं क्यों सॉल्व करने की कोशिश की गई है। ये अल्कोहल फ्री परफ्यूम है, तो इसमें जो वाटर का इस्तेमाल किया गया है उसकी वजह से इसका लिक्विड मिल्की लगता है। तो इवन अगर आप इसको स्प्रे करेंगे स्किन पे तो शाइनी है और थोड़ा सा मॉइस्चराइज करता है। अगर आपने कभी नसीम के परफ्यूम इस्तेमाल किए तो वही है। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें बहुत सवाल है। इसी वजह से ऑनलाइन इस वक्त लोगों को पसंद भी नहीं आ रहा है और थोड़ा सा ऐसा है कि पहले से ही हेट है इसको लेकर के। पर्सनली मुझे लगता है कि ये अच्छे से बनाया हुआ परफ्यूम है, बहुत चैलेंजिंग नहीं है।
किसी को अगर लीनियर खुशबू पसंद है, क्योंकि मैंने जब भी इसको इस्तेमाल किया तो शुरुआत से लेकर अंत तक बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं है, स्पाइसेस सटल ही रहते हैं। लैवेंडर की जो खुशबू है बस ये है कि लगभग 1 घंटे बाद थोड़ा और पाउडरी हो जाता है और जो मस्की एलिमेंट है वो और प्रोमिनेंट हो जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपको लैवेंडर बेस्ड ड्राई पाउडरी खुशबू वाला परफ्यूम पसंद आता है तो आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे। मुझे लगता है अगर आपने ये प्राडा का लोम इंटेंस आपने इस्तेमाल किया है, पसंद आता है, या फिर ये जो प्राडा का लूना रोसा ब्लैक भी आता है, अगर आपने इनको इस्तेमाल किया है तो ये सेम कैटेगरी में परफ्यूम है। इसको इस वक्त जितना नफरत ऑनलाइन मिल रहा है मुझे नहीं लगता कि डिजर्व करता है। इसके साथ मुझे केस ऐसा लगता है, जब ये डियोर ओम आया था 2020 वाला जो वर्जन है, इसके साथ भी बहुत बैकलैश मिला था ऑनलाइन। एक्सपेक्टेशन थी कि पहले वाला जो फॉर्मुलेशन है आयरिस का और लिपस्टिक की खुशबू वो ऐसा ही मेंटेन करेंगे, लेकिन मैंने भी 2021 में इसको तब भी कहा था कि ये बहुत खूबसूरत है, ये बाउंस बैक करेगा, मार्केट में इसको प्यार फिर से मिलेगा। तो मुझे लगता है यहाँ पे भी गलतियाँ बेशक हुई हैं, क्योंकि डियोर सवाज नाम नहीं देना चाहिए था, मुझे भी ऐसा लगता है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि बनाया अच्छे तरीके से गया है एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए। जिस तरीके से इसकी खुशबू है, अगर आपको लैवेंडर, मस्की, ड्राई खुशबू और स्पाइसेस के साथ वाले परफ्यूम पसंद आते हैं तो आप इसको बहुत एंजॉय करेंगे। लेकिन डियोर सवाज के नाम से तो बेशक इसको ना कंसिडर करें, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि खुशबू अलग है। ये पूरा डीएनए ही काफ़ी हद तक एक अलग खुशबू है, बस लैवेंडर मैच करता है, लेकिन उसके अलावा ये एक एम्बरी पाउडरी खुशबू वाला परफ्यूम है। तो पर्सनली मुझे लगता है कि डियोर अगर अभी करंट फीडबैक दे करके इसको डिसकंटिन्यू नहीं करते हैं और आगे चल करके इसके दाम को नीचे लेके आते हैं, क्योंकि काफ़ी महंगे साइड पे है, फिर मुझे लगता है कि जो इसका टारगेट ऑडियंस है वहाँ तक ये परफ्यूम पहुँचेगा, इसको फेयर फीडबैक मिलेगा। और क्योंकि देखिए अभी क्या हो रहा है कि डियोर सवाज के नाम से सबकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई है और वो सेम डीएनए में ही कोई ट्विस्ट चाहते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। खूबसूरत अच्छा परफ्यूम है, लेकिन एक सटल खुशबू है, बहुत चैलेंजिंग नहीं है। तो उस हिसाब से इसको पसंद करने वाला एक सेगमेंट है, और अगर आपको वैसी खुशबू पसंद है तो शायद इसको आप काफ़ी इंजॉय करेंगे। इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इसका परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन ये एक अल्कोहल फ्री परफ्यूम है। तो इसका जो बेस है, जिस चीज़ से इसको फॉर्मुलेट किया गया है, वो वाटर है। तो उस हिसाब से देखिए इसका जो परफॉर्मेंस है वो आपको किसी भी जो अल्कोहल बेस्ड परफ्यूम होता है वैसा नहीं है। इसका प्रोजेक्शन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। शुरुआत के 1 घंटे से 1.5 घंटे तक ऐसा लगता है कि ये पता चल रहा है। अगर कमरे में भी घुसेंगे तो एक सियाज आप कैरी करते हैं, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, प्रोजेक्ट नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि 2-3 फीट तक किसी को पता चलेगा, लगभग 1 से 1.5 फीट तक महसूस होता है। हवा में इसकी जो खुशबू है वो घुलती है, स्किन पे लंबे समय तक रहता है। जब मैं इसको इस्तेमाल किया है तो लगभग 6 से 7-8 घंटे तक मुझे लगता है स्किन पे महसूस हो रहा है, लेकिन 2-3 घंटे बाद ये स्किन सेंट बन जाता है, कपड़ों पे भी लंबे समय तक टिकेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इंडोर्स में आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, एसी एनवायरनमेंट में, दफ्तर के लिए, तब बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। लेकिन क्लबिंग के लिए, इवनिंग टाइम के लिए मुझे नहीं लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन है। तो उस हिसाब से आप ये मत सोचें कि इसको अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2-3 घंटे बाद भी किसी को आपसे थोड़े दूर भी पता चल रहा है, किसी को करीब आना पड़ेगा। एक सटल सी स्किन सेंट बन जाती है, क्योंकि ये एक वाटर बेस्ड परफ्यूम है। इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इसकी महक के हिसाब से मुझे लगता है दफ्तर के लिए, ऑफिस के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसकी खुशबू पसंद आती है। बहुत चैलेंजिंग नहीं है, कोई भी इसमें ऐसा नोट नहीं है जो मुझे लगता है कि इरिटेट करे। और ये भी है कि एक सटल सी महक है, क्लासी क्लीन खुशबू है, मैस्कुलिन। और मुझे लगता है कि अगर आप थोड़े सेंसिटिव नोज है आपकी, आपको परफ्यूम इरिटेट करते हैं, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। शुरुआत में लगभग आधे 1 घंटे तक स्पाइसेस महसूस होते हैं और स्ट्रॉन्ग भी महक लगती है, लेकिन सेटल डाउन जो होता है, ड्राई डाउन इसका बहुत खूबसूरत है। मॉनसून के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि पाउडरी एलिमेंट मैं इसको काफ़ी इंजॉय करता हूँ। एसी इन्वायरमेंट के लिए, इंडोर्स के लिए बढ़िया है। बस ये है कि आप इसके सेटिंग को समझें। ये बहुत ही ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट करता है, तो पार्टी क्लबिंग के लिए तो नहीं है। आप इसको डेट पे भी लगा सकते हैं अगर आपको एक सटल सी खुशबू वाला कुछ चाहिए, सोफिस्टिकेटेड, महंगी महक वाला। लेकिन ये भी है कि बहुत इसमें कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है। सिडक्टिव एलिमेंट थोड़ा लगता है, लेकिन वो पसंद पे डिपेंड करता है। अगर आपको ड्राई लैवेंडर वाली खुशबू स्पाइसेस के साथ पसंद आएगी तो आप शायद इसको काफ़ी इंजॉय करेंगे। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, इसके दाम के हिसाब से लगभग 13,000 रुपये के प्राइस रेंज में आपको इसका 60 ml मिलेगा, जिसकी बॉटल
एग्जैक्टली ऐसी ही दिखती है। ये मेरे पास पारफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन काफ़ी महंगे साइड पे ये परफ्यूम कहूँगा। मैंने जो इसको इस्तेमाल किया है, ऐसे कुछ इसके सैम्पल्स इस्तेमाल किए हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ, ये 1 ml का सैम्पल है और मैंने 20 कनेडियन डॉलर एक सैम्पल के लिए पे किए हैं। तो बहुत ही महंगे साइड पे मुझे पड़ा है। हमारे स्टोर में वैसे ये अवेलेबल है। अब देखिए, खुशबू की अगर बात करें तो अच्छी तो है, लेकिन डियोर सवाज के फ्लैंकर की तरह इसको लॉन्च करना बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि डीएनए अलग है और जिस हिसाब से इसको अल्कोहल फ्री बनाया गया है, मुझे लगता है क्यों सवाल ये पैदा होता है कि क्यों बनाया गया है। क्योंकि अगर सभी डियोर सवाज जो है उसमें स्पिरिट अल्कोहल का इस्तेमाल है, प्रोजेक्शन अच्छी है, परफॉर्मेंस के नाम पे वो बिकते हैं और जो डीएनए है वो ब्लू कैटेगरी का है, यहाँ पे इसको पाउडरी बना दिया गया है, एम्बरी है, मस्की है, क्लासी खुशबू लगती है। पर्सनली मैं इसको एंजॉय भी करता हूँ, लेकिन अब यही है, सवाज का नाम है तो काफ़ी भारी नाम है जिसको कैरी करना थोड़ा मुश्किल है इस वक्त में, क्योंकि जितने भी लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं ज़्यादातर वो एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई है। मेरे साथ भी ये हुआ था, जब मैंने इसको लिया और टेस्ट कर रहा था तो मुझे लगा कि अरे इसकी खुशबू तो काफ़ी अलग है। तो उस हिसाब से परफॉर्मेंस भी मार खाती है, क्योंकि वाटर बेस है तो प्रोजेक्शन उतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं, लेकिन अगर स्किन और कपड़ों पे स्प्रे कर लेंगे तो सटल महक लंबे समय तक रहती है। तो इसके साथ तो कहानी ये है कि कुछ खुद हुए नाकाम, कुछ दूसरों की मेहरबानी है। यहाँ पे इसके लिए बहुत चीज़ें काम नहीं कर रही हैं और मुझे ऐसा लगता है कि डियोर सवाज के फ्लैंकर के तौर पे इसको बेशक आप मत खरीदिएगा, महंगे साइड पे है। इसके डीएनए को समझ करके ही कंसिडर करेगा। एक लीनियर सी महक है और बहुत चैलेंजिंग नहीं है, सिंपल सी क्लासी खुशबू है। मुझे पर्सनली इसको इस्तेमाल करना अच्छा लग रहा है, लेकिन इंडोर्स में थोड़ी सी ठंडक में मैं इसके खुशबू को काफ़ी इंजॉय करता हूँ और मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों को पसंद आती है। तो दफ्तर के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। और अगर आप थोड़े से सेंसिटिव हैं खुशबू को लेकर के, अल्कोहल बेस्ड परफ्यूम को लेकर के, तो उस तरीके से एक अच्छा परफ्यूम है। बस इसकी थोड़ी ज़्यादा खामियों को और कुछ अच्छाइयों को आपको समझना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप इसको इस्तेमाल करें तो पसंद आएगा, तो बहुत पसंद भी आ सकता है। बस ये है कि समझें कि डियोर सवाज का जो नाम है वो काफ़ी भारी लीनियज लेके चल रहा है। उस हिसाब से मुझे पर्सनली लगता है कि फ्लैंकर की तरह डियोर को इसको लॉन्च नहीं करना चाहिए था। अब रही खरीदने की बात, तो हमारे स्टोर perfumegyaan.com पे इसकी पूरी बॉटल और डीकेंड्स भी अवेलेबल है। तो अगर आप डियोर 200 डिस्काउंट कोड डाल देंगे तो आपको 200 रुपये का इसके 5 ml के डीकेंड पे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप चाहें तो टेस्ट कर सकते हैं, पसंद आए तो पूरी बॉटल भी कंसिडर कर सकते हैं। पर्सनली मुझे लगता है अभी महंगे साइड पे है तो ब्लाइंड बाय तो बिल्कुल ना करें। और ये भी है वाटर बेस है, तो जब इसको आप डीकेंड लेंगे तो आपको मिल्की वाइट इसका लिक्विड दिखेगा। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये ऐसा क्यों है, एक्सपायर्ड है, ख़राब है। नहीं, ऐसा नहीं है। वाटर बेस्ड परफ्यूम सफ़ेद रंग के होते हैं तो मिल्की लगते हैं। तो अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर में, कमेंट में बताइएगा मुझे आपको कैसा लगता है, और भी लोगों को थोड़ा इसके डीएनए के बारे में पता चलेगा। क्योंकि मुझे अभी लग रहा है कि ऑनलाइन फेयर जजमेंट नहीं है। बहुत लोग पहले से ही अपना मन बना करके इसको नापसंद कर रहे हैं। पर्सनली मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ। डीएनए अच्छा है, लेकिन हाँ, सवाज का नाम थोड़ा गलत है। मुझे लगता है इसको फोर्टे नाम से ही अगर डियो लॉन्च कर देता, अलग रंग में, थोड़ा पर्पल कलर में, वाइट मिल्की, तो एक बढ़िया ब्रांडिंग हो सकती थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है थोड़ा मिस है। वैसे आप मुझे बताइएगा आपको कैसा लगता है। चलिए, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।